Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter first from your poetry section, English Literature Flamingo NCERT class 12th. The name of the poem is My Mother at 66, written by Kamla Das. In this poem, the poetess tells us about the appearance of her mother at old age and also about her fear of losing her mother someday. तो इस कविता में कवियत्री कमला दास और कविता का नाम है माई मदर एट 66, मतलब 66 वर्ष की उम्र पर मेरी माँ, कमला दास के द्वारा लिखी गई है। ये पोयम में हमें बुढ़ापे में कवियत्री की माँ का अपीयरेंस जैसी दिखती थी वो उसका वर्णन करती है और अपने इस डर को भी एक्सप्रेस करती है कि वो एक दिन कभी अपनी माँ को खो देगी। सो आई विल ट्रांसलेट एंड एक्सप्लेन द होल पोयम फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड देयर विल बी line by line Hindi explanation. But before reading the poem, I would like to tell you something about the poem. That the whole poem has been written in a single sentence using commas. Okay. And before starting the poem, I would also like to tell you something about the poetess. So about the poet. Kamla Das, 1934-2009, was born in Malabar, Kerala. कमला दास 1934 में पैदा हुई, सन 2009 में उनकी डेथ हुई। ये केरल राज्य के मालाबार में इनका जन्म हुआ। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फोरमोस्ट पोइट्स। इन्हें भारत की सबसे ज़्यादा प्रमुख कवियों में से एक के रूप में जाना जाता है। Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. उनकी साहित्यिक रचनाएं जो हैं अपनी जो हैं ओरिजिनलिटी यानी अपने खालिस विशुद्धपन असलीपन और अपनी वर्सेटिलिटी मतलब बहुमुखी प्रतिभा और मिट्टी की स्वदेशी मिट्टी की गंध वाले जो हैं गुण जो हैं उनके रूप में इनकी साहित्यिक रचनाएं जानी मानी जाती हैं। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधविकुट्टी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लेट and other stories 1992 in addition to 5 books of poetry। तो कह रहे हैं कि कमला दास ने जो है कई सारे उपन्यास और कई सारी लघु कथाएं और कई सारी कविताएं लिखी हैं और इन्होंने अपने पेन नेम मलयालम भाषा और अंग्रेज़ी भाषा में इंग्लिश और मलयालम लैंग्वेज में इन्होंने अपने कवि लोग होते हैं जो अपना एक अलग से पेन नेम रख लेते हैं, अलग से नाम रखते हैं कविताओं के लिए, लेखन के कार्य के लिए, उसको पेन नेम कहते हैं। तो पेन नेम माधविकुट्टी के तहत इन्होंने अपने काफ़ी सारे साहित्य की रचना करी। कई सारी उनकी जो इंग्लिश में लिखी हुई रचनाएं हैं उनमें शामिल होती हैं अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 में लिखी गई, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ पद्मावती द हार्लेट और अन्य कथाएं 1992 में। इनकी लिखी हुई पोइट्री की 5 बुक्स के अलावा ये हैं। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। कवियत्री जो है वो एक संवेदनशील लेखिका है जो कि अपनी कविताओं में एक गीतात्मक रूप वाले मुहावरे जो हैं उसमें मानव संबंधों के जो जटिल सूक्ष्मताएं हैं इनको अपनी कविताओं में शामिल करती हैं। मानव संबंधों की जटिल सूक्ष्मताओं को
एक गीतात्मक मुहावरों के रूप में ये शामिल करती हैं। और ऐसी ही कविताओं में से एक कविता ये है, माई मदर एट 66, मतलब मेरी माँ 66 साल की उम्र में। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि हम पोएम पढ़ें, एक लाइन लिखी हुई है, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बड़े बूढ़े, हमारे बुज़ुर्ग माता पिता हमसे क्या आशा रखते हैं। तो अब नाउ फ्रॉम हियर आवर पोएम स्टार्ट्स एंड द होल पोएम हैज़ बीन रिटन इन अ सिंगल सेंटेंस। पूरी पोएम एक अकेले सेंटेंस में लिखी है, बीच बीच में कॉमाज हैं, तो हम कॉमा वाली जगह पर जो है अल्प विराम जो हैं वहाँ पर रुकते रहेंगे, उतने उतने का ट्रांसलेशन करेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। लेखिका कहती है, लेखिका अपने घर आई हुई थी, वहाँ से वो वापस जो है शुक्रवार की सुबह कोचीन के लिए निकली। तो अपने घर से वो जो है एयरपोर्ट तक जाने के लिए कार में बैठकर लेखिका जाती है। तो बोलती है कि पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने घर से वापस कोचीन जाने के लिए कार से निकली, मेरी माँ मेरे पास में बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। लेखिका कहती है कि वो ऊँघ रही थी खुले मुंह के साथ, जैसे कभी कभी बूढ़े लोग होते हैं, पता पड़ा मुंह खुला हुआ और सिर नीचे नीचे झुक रहा है, खुले मुंह के साथ वो जो है ऊँघ रही थी। और उनका चेहरा इतना फीका और राख जैसे कलर का, ऐश जो कहते हैं, ऐश राख, तो राख जैसे रंग का ऐसा फीका और निरुत्साही निस्तेज चेहरा, जैसे मानो कि किसी शव का होता है, किसी डेड बॉडी का होता है, ऐसा उनका चेहरा हो चुका था। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और कवियत्री ने दर्द भरे दिल के साथ ये महसूस किया कि माँ जितनी बूढ़ी हो चुकी हैं उतनी वो दिखाई भी देती हैं। बट सून पुट आउट दैट थॉट अवे। लेखिका कहती है लेकिन जल्दी ही मेरा वो विचार मेरे मन से निकल गया, क्योंकि लेखिका ने अपने दिमाग को, अपने विचार को कहीं और लगाया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ द देयर होम्स। लेखिका कहती है कि कार में जब हम जा रहे थे, तो जब हम किसी व्हीकल में ट्रैवल करते हैं, व्हीकल जब आगे को जाता है तो उसकी खिड़की से हम जो चीज़ें देखते हैं, तो खिड़की से बाहर की चीज़ें तेज़ी से पीछे गुजरती जाती हैं। हम ट्रेन में या बस में, कार में हम तेज़ी से आगे निकलते जाते हैं और खिड़की से बाहर जो चीज़ें दिखती हैं, पेड़, खंबे आदि, वो तेज़ी से पीछे को निकलते जाते हैं। तो कवियत्री कह रही है कि खिड़की से बाहर देखते हुए तेज़ी से दौड़ते हुए पेड़। अब पेड़ तो दौड़ते नहीं हैं, लेकिन सपोज़ कीजिए कि आप ट्रेन में या कार में हैं जो कि तेज़ी से दौड़ रही है, तो बाहर के पेड़ या खंबे भी आपको ऐसे लगेंगे जैसे तेज़ी से आपसे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो कह रही है कि तेज़ी से पीछे की तरफ दौड़ते हुए पेड़ घरों से, अपने अपने घरों से खुशनुमा माहौल के साथ खुशी खुशी हंसते खेलते चीखते चिल्लाते बच्चे बाहर को दौड़ते हुए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। कवियत्री कहती है कि एयरपोर्ट पर आने के बाद, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेकिंग के बाद, एयरपोर्ट में घुसने से पहले चेकिंग वगैरह होती है, तो सिक्योरिटी चेकिंग के बाद माँ से कुछ गज की दूरी पर मैं खड़ी थी। मैंने दोबारा से एक बार पलटकर माँ को देखा। वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट। तो कवियत्री कहती है कि उनका चेहरा वैसा ही कोमधाया हुआ सा, मुरझाया हुआ सा, पीला, फीका, कमज़ोर पड़ा हुआ, जैसे कि सर्दियों के समय का चंद्रमा होता है, सर्दियों का चांद, मुरझाया हुआ सा, कमज़ोर सा, मध्यम धुंधला कमज़ोर सा, वैसा। और उन्हें बहुत बूढ़े के रूप में मैंने महसूस किया। मैं आगे लेखक कवियत्री कहती है एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड स्फीयर।
और कवियत्री कहती है, और ये सब देखकर मैंने अपना वही चिर परिचित बचपन वाला जो मेरा डर था, बचपन वाला मेरा चिर परिचित डर माँ को खो देने का। बचपन में जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो माँ से इतना ज़्यादा हिले मिले होते हैं कि हमेशा माँ के पास ही होते हैं। कुछ देर को भी माँ से दूर होते हैं तो उनके मन में डर लगता है। तो बचपन वाला माँ से अलग होने का डर अभी भी उसे सताता है। लेकिन बचपन में तो बच्चे को ये मालूम होता है कि माँ अभी इधर उधर होगी, कहीं आ जाएगी। लेकिन अब कवियत्री को डर कैसा हो रहा है? अब कवियत्री को लग रहा है कि अब माँ इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि अब शायद मैं उन्हें कुछ दिन बाद हमेशा के लिए खो दूँगी। आगे कवियत्री कहती है कि बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन मैंने माँ से जो कुछ भी कहा, बस वो क्या कहा कि ठीक है अम्मा, जल्दी ही फिर मिलती हूँ। ऐसा कहा कवियत्री ने कि अम्मा जल्दी ही फिर मिलती हूँ। कवियत्री ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम जब किसी से बिछड़ते हैं, अलविदा लेते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि मैं जा रहा हूँ, या तो हम कहते हैं कि मैं लौट कर आऊँगा, या हम कहते हैं कि ठीक है जल्दी ही आपसे मिलूँगा। तो हम बिछड़ते वक्त, विदा लेते समय ऐसी आशा रखते हैं कि हम दोबारा से मिलेंगे। तो कवियत्री भी ऐसी दिल में ऐसी आस के साथ कि मैं दोबारा से लौट कर आऊँगी, अपनी अम्मा से मिलूँगी, इस तरह से उन्हें विश करती है कि ठीक है अम्मा, जल्दी ही फिर मिलूँगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और मैंने जो किया वो बस मैं अम्मा को देखकर मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई। तो दिस इज़ आवर पोएम माई मदर एट 66 written by Kamla Das. So students, I would like to request you again, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.